हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था लिविंग वर्ल्ड का। अब सेकंड पार्ट में हम करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दैट इज़ 1.3 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें क्या आएगा? क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। देखिए, ये नहीं है कि एक ही स्टेप में आप नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन सब कुछ कर दो, बल्कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप पे कोई रैंक, कोई कैटेगरी हमें डिसाइड करनी होती है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, क्योंकि कैटेगरी क्या है? टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। मान लो आपने एक पार्ट स्टडी कर लिया, वो किसी एक कैटेगरी में आएगा, दूसरा किसी और में। ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली नॉन एज टैक्सोन। आप उसे क्या बोलेंगे? टैक्सोन, यानी टैक्सा। आप उसको प्लूरल में टैक्सा बोलेंगे, सिंगुलर में टैक्सोन बोलेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए, इंसेक्ट्स अगर वर्ड हम लेते हैं, उसमें क्या है? ग्रुप ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। मान लो 3 पेयर्स वाले करेक्टरिस्टिक को ले, तो जिन जिन में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं वो सारे इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category। तो देखिए, हमने एक कैटेगरी दे दी उनको, जो इंसेक्ट्स हैं उनको, एक करेक्टरिस्टिक के बेस पे एक कैटेगरी बन गई हमारी। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? एक कैटेगरी बोलेंगे। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। फिर कैटेगरी ही क्या डिनोट करती है? रैंक को। ईच रैंक और टेक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कह सकते हो कि रैंक या टैक्सोन जो है वो क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज या रैंक्स भी आप कह सकते हो आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो ये नहीं है कि किसी को बस आउटर, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटर कैरेक्टर। ये नहीं है कि आउटर कैरेक्टर के बेस पे और उनको इकट्ठा कर दो कि भाई ये हो, इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बेस पे ये नहीं, बल्कि क्या हो जाती है? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पे बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom। अगर हम taxonomical studies करते हैं सभी जितने भी हमें organisms पता है उनकी, तो हमें क्या पता चलता है? कुछ common categories निकल के आते हैं और उस common को हमने क्या नाम दे दिया? kingdom, phylum या division। For plants, class, order, family, genus and species। इस तरह के हम अलग अलग characteristics के बेस पे ऐसे ग्रुप्स के हिसाब से नाम दे देंगे, हम कुछ कॉमन कैटेगरीज बना देंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम एंड स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। आप सभी ऑर्गेनिज्म को ले लो, इवन जो प्लांट्स में है या एनिमल किंगडम में है, तो स्पीसीज जो है ना वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। सबसे लोवेस्ट अगर पूछा जाता है विच इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी, तो स्पीसीज इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे प्लेस किया जाए? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मेन चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है? आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी करने लगो या एक सिंगल इंडिविजुअल स्टडी करने लगो। This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kind of organism। इसी से हमें क्या पता चलेगा? मान लो आपने 4 इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की, कि हमें उन चारों की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करके ये पता चलेगा क्या उनमें कुछ सिमिलरिटी है या फिर उनमें कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं। जब हम जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो हम उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज़ को कंपेयर करेंगे और उसी हिसाब से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सबसे लोवेस्ट जो हमने सीन बताया, जो कैटेगरी बताई, जिसका नाम क्या है? स्पीसीज़। स्पीसीज़ में क्या होगा? टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ है उसे हम क्या कहेंगे? स्पीसीज़ कहेंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कुछ
आउटर जो आपके करेक्टरिस्टिक्स है उनके बेस पे एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज को अलग करने के लिए करेक्टर्स होनी चाहिए। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसे हम पोटैटो कहते हैं, पैंथीरा लियो यानी लायन, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। तीनों ही वर्ड क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट्स है। फर्स्ट वर्ड्स मैंजीरा, सोलेनम, पैंथीरा आर जीनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन। जो जीनरा है वो स्पीसीज से आगे वाला लेवल है। और कैटेगरी, ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट। एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज या आप कह सकते हो स्पेसिफिक एपिथेट्स रहेंगे, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, जिसमें ऑर्गेनिज्म अलग होंगे लेकिन क्या होंगे? कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ उनके अंदर होंगी। देखिए, जैसे ही मॉर्फोलॉजिकल डिससिमिलरिटीज़ होगी तो वो स्पीसीज़ ही डिफरेंट हो गई, लेकिन अगर उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होगी तो वो कुछ ऐसे होंगे जो सेम जीनस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पैंथीरा हैज़ अनदर स्पीसीज एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स species like Nigrum and Melagina. Human beings belongs to the species Sapiens, which is grouped in the same genus Homo. तो क्या किया हमने? उनको सेम जीनस में डाला है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस। नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी जीनस। जीनस में क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। देखिए कैसी स्पीसीज? रिलेटेड, यानी जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ है वो स्पीसीज विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जीनरा। दूसरी स्पीसीज का ग्रुप जो होगा जिसे हम दूसरा जीनरा बोलेंगे, उसकी बजाय उन स्पेसिफिक ग्रुप्स में कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी तो हम उसे किसी एक जीनस में डालेंगे। वी कैन से दैट जीनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो किस में आएंगी? किसी एक जीनस में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। तीनों की तीनों किस में आती हैं? सोलेनम में आती हैं, यानी इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। लॉयन, पैंथीरा लियो, लियोपार्ड यानी पैंथीरा पांडस, टाइगर, पैंथीरा टाइग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। ये तीनों ही देखो आपकी इनके स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग हैं, इट मीन्स इनकी स्पीसीज अलग अलग है, बट तीनों का पैंथीरा 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 है, मीन्स तीनों किसी एक जीनस से बिलोंग करते हैं जिसका नाम क्या है? पैंथीरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फैलीज विच इंक्लूड्स कैट्स। मान लो अब कैट्स जिसमें आती हैं उसका जो जीनस है वो फैलीज से शुरू होता है। फैमिली में क्या आएगा? नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब वो ग्रुप आएगा जिनमें कम सिमिलरिटीज़ हैं जीनस और स्पीसीज की बजाय। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स देखेंगे हम किसके? प्लांट स्पीसीज के। अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल, थ्री डिफरेंट जीनरा सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तीनों को हमने किस में डाल दिया? एक फैमिली है जिसका नाम सोलेनेसी है। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल, जीनस पैंथीरा जिसमें लॉयन, टाइग्रिस, लियोपार्ड आता है, इज पुट अलोंग विद जीनस फैलीज, फैलीज के साथ डाल दिया इन द फैमिली फैलिडे। फैलिडे क्या है? एक फैमिली का नाम है। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Cancidae respectively. यानी डॉग्स की जो फैमिली है वो कैंसीडे है, कैट्स वाली जो फैमिली है, जो टाइगर्स वाली आपकी पैंथीरा वाला जो जीनस था और जो फैलीज वाला जीनस था, ये दोनों जीनस एक फैमिली में आगे फैलिडे वाले में, जबकि डॉग्स अलग फैमिली में आते हैं जिसका नाम है कैंसीडे। देखिए, अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करने चलते हैं तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट याद कर रखना है कि आपका पैंथीरा ग्रुप जो है वो जीनस आपका क्या है, इसमें स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज़ क्या है, फिर आपकी फैलीज और पैंथीरा दोनों किस फैमिली में आते हैं यानी फैलिडे में आते हैं, डॉग्स किस फैमिली में आते हैं, कैंसीडे में आते हैं,
आपकी दतूरा, पिटूनिया, सोलेनम, ये किस फैमिली में आते हैं? सोलेनेसी में आते हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके क्वेश्चन इसमें से लाइन बाय लाइन पूछे जा सकते हैं। आपको उसी हिसाब से एक एक लाइन को याद करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आएगा? देखिए बिल्कुल ये कैटेगरीज हैं अलग अलग कि किस तरीके से फैमिलीज़ मिल, आपका जीनस मिल के फैमिलीज़ बना रहा है, फैमिली से ऑर्डर बनेगा। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ले लेंगे। Order being a higher category is an assemblage of families which exhibit a few similarity characters. अब कुछ families को जोड़ना है तो कुछ similarity भी देखनी होंगी. The similar characters are less in number and compared to the different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales. ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो किस में आ जाएंगी? पोलिमोनियल्स में आएंगी, मेनली बेस्ड ऑन द। और किस करेक्टर को लेके हमने इसमें डाला? फ्लोरल करेक्टर्स को। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इन दोनों फैमिलीज़ को इस ऑर्डर में किस करेक्टर के बेस पे डाला गया है। तो फ्लोरल करेक्टर की सिमिलरिटी देख के हमने इन दोनों को सेम ऑर्डर में डाला गया है। तो हो सकता है दूसरी कोई सिमिलरिटी उसमें मिले ना मिले, बट फ्लोरल करेक्टर्स में कुछ सिमिलरिटीज़ थी। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फैलिडे एंड कॉन्सिडे। अब वो जो पैंथीरा वाला जीनरा था, फैलीज वाला था और जो कॉन्सिडे वाला आपका फैमिली थी, वो तीनों ही मिलकर एक ऑर्डर में आ गए जिसका नाम क्या है? कार्निवोरा। जैसे कार्निवोरस होता है कि भी जो मीट ईटिंग या दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, उससे लिया गया है ये ऑर्डर नेम कार्निवोरा। क्योंकि जो पैंथीरा, कैट्स, डॉग्स वो सारे ही ऐसे हैं कि जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, कार्निवोरस ग्रुप में आते हैं। इसलिए उन तीनों को ही हमने क्या कर दिया, यानी दोनों फैमिलीज़ को ही हमने एक ऑर्डर में डाल दिया जिसका नाम है कार्निवोरा। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास अब ऑर्डर से भी आगे है, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होगा ऑर्डर में कुछ ज़्यादा था, किसके कंपैरिजन में? फैमिली के कंपैरिजन में। क्लास में ऑर्डर से भी ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे एज पर जैसे हम करते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेट्स कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन। ये जो ऑर्डर हैं इज प्लेस्ड इन ए क्लास मैमेलिया। एक क्लास में डाल दिया हमने, इसका नाम क्या है? मैमेलिया। अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा भी और आपका इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। ये जो एनिमल्स थे आपके ऑर्डर्स थे, ऑर्डर कौन सा था? प्राइमेट्स। एक प्राइमेट्स ऑर्डर और एक कार्निवोरा ऑर्डर, दोनों ही ऑर्डर को किस में डाल दिया? मैमेलिया क्लास में डाल दिया। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग्स। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स आल्सो। ये नहीं है कि ये दो ही ऑर्डर इसमें है, कुछ और ऑर्डर्स भी हैं जो किस में आएंगे? आपकी मैमेलिया क्लास में आएंगे। अब उससे भी ऊपर आता है फाइलम, यानी फाइलम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और भी बढ़ गया। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called the phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. नोटोकोड और न्यूरल सिस्टम, जो होलो न्यूरल सिस्टम होता है आपका, उसके बेस पर हमने इनको एक फाइलम में डाल दिया, इन द फाइलम कॉर्डेटा. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called the division. जो क्लासेस थी जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स थे उनको किसी एक डिवीज़न में हमने डाल दिया. इसी तरह से किंगडम सबसे टॉप मोस्ट उसमें आता है. अगर इस डायग्राम को आप देखें तो सबसे पहले जैसे स्पीसीज़ था, सबसे कम ऑर्गेनिजम्स इसमें रहेंगे. स्पीसीज़ में सबसे लेस, लोवेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और इसमें किंगडम में क्या होंगे आपके? हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी सबसे ज़्यादा किस में है? किंगडम में. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो एनिमेल्स आपकी एनिमेलिया किंगडम जो है उसमें आ जाते हैं. किंगडम प्लांटे में ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल द प्लांट्स. प्लांट्स जो वो किस में आगे? प्लांटे में आगे. henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. दो किंगडम तो हमारे पास यही हो गए. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending. ये है ascending order.
Starting with species in figure 1.1. These are broad categories, however, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से स्पीसीज से और किंगडम तक पहुंचते हैं. Say for example, as we go higher from species of kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Common characters आप ऊपर जाओगे घटते जाएंगे. Lower the taxa, more the characters that are members with the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more कॉम्प्लेक्स. इसलिए जो क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. देखिए, ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो ये एक आपकी लिस्ट बना रखी है जिसमें मान लो मैन है, इसका नेम होमो सैपियंस है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और कॉर्डेटा में आते हैं. इस तरह हाउस फ्लाई है, इसका जो आपका फाइलम या डिवीज़न वो आर्थ्रोपोडा है. मैंगो का एंजियोस्पर्म में है, वीट का जो है वो भी एंजियोस्पर्म में है. ठीक है, इस तरीके से आप उनकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है वो बता सकते हो कि किसकी क्या है. नेक्स्ट आता है, ये सिलेबस में नहीं है टेक्सोनोमिक एड्स, हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स. आपको प्लांट के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, ड्राई कर रखा है, प्रेस कर रखा है यानी दबा कर न्यूज़पेपर के बीच में, और प्रिजर्व कर रखा है शीट्स पे, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम. कलेक्शन है प्लांट्स की. फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड. देखिए, ये एक डायग्राम आपका दिखा रखा है कि हर्बेरियम को कैसे अरेंज किया जाता है. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दीज स्पेसिमेंट्स along with their descriptions on herbarium sheets becomes a storehouse or repository for future use. The herbarium sheets are also carry a label providing information about the date and place of collection. ये भी उसके अंदर होना चाहिए. इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स होने चाहिए. फैमिली, कलेक्टर्स नेम. हर्बेरियम आल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज़. कोई भी चीज़ आपको जिसको किसी का नेम वगैरह, फैमिली है, कुछ भी देखना है तो आप उसको रेफ़र करके देख सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका की. की क्या है? अनदर टेक्सोनोमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़. की भी क्या है? एक टेक्सोनोमिकल एड है, हेल्प करता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, एंड प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, बेस किस चीज़ पे? उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पे. द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट. It represents the choice made between two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of the other. Each statement in the key is called a lead. कोई भी स्टेटमेंट अगर हम की के बारे में करते हैं, की यानी आपको किसी का आइडेंटिफाई करना है, नेम पता करना है, कैरेक्टर्स देखने हैं, उस चीज़ के लिए सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी. कीज़ क्या है? आपको उसको स्टडी करने का पॉइंट ऑफ व्यू है. Such a family, genus, species for identification purposes. Keys are generally analytical in nature. क्या करती है? एनालाइज करती है किसी भी स्पीसीज़ को. फ्लोरा, मैमल्स, मोनोग्राफ्स एंड catalogs are some other means of recording descriptions. They also help in correct identification. Flora contains the actual account of habitat and distribution. फ्लोरा में क्या आता है? एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया. किसी भी एरिया में कितना क्या हैबिटेट है या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्लांट्स का, वो क्या है वहाँ का फ्लोरा. दीज प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया. मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया. मोनोग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन. मोनोग्राफ में क्या है? किसी भी एक टैक्सोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम मोनोग्राफ्स की फॉर्म में रखते हैं. सो दिस वाज एक फ्लोरल के साथ आप फोना भी देख सकते हो. फोना क्या होता है? फोना में आता है किसी भी जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में फाउंडेड एनिमल्स. जो एनिमल्स किसी भी एरिया में मिलते हैं वो क्या है? वहाँ का फोना. यानी कि बार आता है वर्ड फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या है? कि उस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, उनका हैबिटेट्स, उनका distribution. So this was all about the living world. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you.